नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ हर रोज़ की तरह लाइव जुड़ गए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। हालांकि सोलन में आसमान बिल्कुल साफ है, मौसम साफ आज सोलन का है। और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज भी मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जरूर व्यक्त की गई है। प्रदेश की में पिछले कुछ दिनों से मौसम में बदलाव देखने को जरूर मिला है। कई क्षेत्रों में बारिश हुई तो ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है और लाहौल स्पीति और प्रदेश के जो अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी का दौर लगातार चला हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में भी अभी फिलहाल राहत मिलने की कोई संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में एक सप्ताह तक मौसम खराब रहने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। शनिवार को पांगी सहित ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मध्य, मैदानी व उच्च पर्वतीय कई भागों में 26 अप्रैल तक बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं। तो फिलहाल बारिश से अभी राहत मिलने वाली नहीं है। कुछ एक जगहों पर इस दौरान बारिश हो सकती है। ऐसा नहीं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में एक साथ बारिश होगी, लेकिन कुछ एक जगहों पर 26 अप्रैल तक बारिश होने के आसार बने हुए हैं। चोटियों पर हल्की बर्फबारी इस दौरान हो सकती है। अंधड़ चलने का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने की संभावना है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिला है उससे प्रदेश में लोगों की जो दुश्वारियां हैं, विशेषकर जो जनजातीय हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं वहां पर दूर नहीं हुई है दुश्वारियां। भूस्खलन की वजह से 3 नेशनल हाईवे बंद है। 104 सड़कों पर यातायात अभी प्रभावित है। राज्य में कुल 141 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। सबसे ज़्यादा लाहौल स्पीति में है। लाहौल स्पीति में 99 सड़कें अभी बंद चली हुई है। और जनजातीय क्षेत्र पांगी की बात करें, क्योंकि वहाँ की थोड़ी जानकारी आई है कि पूरा क्षेत्र शीतलहर की चपेट में है। दुश्वारियाँ वहाँ पर बढ़ी है। जनजातीय क्षेत्र पांगी के किल्हाड़ मुख्यालय में 2.5 सेंटीमीटर से ऊपर से लेकर ऊपरी चोटियों पर 10.16 सेंटीमीटर तक ताज़ा हिमपात हुआ है। बर्फबारी से पूरे पांगी क्षेत्र में शीतलहर की चपेट चली हुई है। ताज़ा बर्फबारी के चलते मवेशियों के लिए चारे का संकट लोगों के सामने खड़ा हो गया। यही स्थिति लाहौल घाटी की भी है और यही स्थिति किन्नौर जिला के कई क्षेत्रों की है जहां पर ऊपरी ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है। और ऐसे में लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अप्रैल माह में कई वर्षों के बाद पांगी में इस तरह का हिमपात देखने को मिला है। और मौसम विभाग की ओर से किलाड़ मुख्यालय में 2.5 सेंटीमीटर तो ऊपरी चोटियों में चस्क, बुटोरी, सुराला, बुटोरी, उड़ान, बुटोरी, करियूनी, शहरी, हिलुटवान में 10.16 सेंटीमीटर तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। तो कुल हिमाचल प्रदेश में अभी बारिश और बर्फबारी से फिलहाल अभी राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग की माने तो 26 अप्रैल तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। और प्रदेश में जहां पर कल मौसम साफ रहा तो वहां पर तापमान में भी थोड़ी बढ़ोतरी जरूर देखने को मिली है। लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में प्रदेश में मौसम सुहावना बना हुआ है। और जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिला उससे किसानों की परेशानी, बागवानों की परेशानी जरूर बढ़ी है, क्योंकि लगातार बारिश और ओलावृष्टि की वजह से जो फसलें तैयार हैं उन फसलों को नुकसान हुआ है। बागवानों की बात करें तो सेब की फसल को काफ़ी अधिक नुकसान हुआ है। तापमान में गिरावट है। फ्लावरिंग का समय चला हुआ है, फ्लावरिंग हो रही है। तो और ओलावृष्टि से बहुत जगहों पर फूल भी झड़े, प्रभावित होने के आसार इस बार बन गए हैं। क्योंकि मौसम में इस तरह का बदलाव अचानक तो नहीं, क्योंकि मौसम विभाग ने तो पहले ही पूर्वानुमान जारी कर दिया था कि हिमाचल प्रदेश में इस बार पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और उसकी वजह से 18 और 19 अप्रैल को भारी बारिश
और 20 और 21 अप्रैल के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन अब सप्ताह भर के लिए इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। यदि मौसम विभाग की माने तो 10 मई तक प्रदेश में के कई क्षेत्रों में बीच बीच में बारिश होती रही, क्योंककि पश्चिम विक्षोभ अब इस दौरान सक्रिय होने हैं और तापमान जो मैदानी क्षेत्रों का मैक्सिमम इस बार जो मौसम विभाग की माने तो 37-38 डिग्री तक पहुंचेगा, क्योंकि आजकल के दिनों में ही 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ऊना का तापमान पहुंच जाता है। लेकिन इस वक्त ऊना का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ऊपर है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो पिछले दिनों जो बारिश हुई है या प्रदेश के कई क्षेत्रों में पिछले कल भी बारिश हुई, हालांकि आज मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में आज भी बारिश हो सकती है, इस तरह की संभावना है। तो उससे तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है मौसम में बदलाव की वजह से। शिमला का न्यूनतम तापमान 9.4 रहा है, सुंदरनगर में 14.1 है, भुंतर में 11.6 है, कल्पा में 3.5 है, धर्मशाला में 14.2 है, ऊना का न्यूनतम तापमान 14.8 है, नाहन का 17.3 है, केलोंग का न्यूनतम तापमान माइनस, केलोंग में इस वक्त कड़ाके की ठंड है। हिमाचल प्रदेश के तापमान की बात करें तो केलोंग में -0.5 है, पालमपुर में 13 डिग्री सेल्सियस है, सोलन में 11.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है, शिमला मनाली में 4.1 है, मनाली में भी ठंड है शाम के समय, कांगड़ा में 15.2 है, मंडी में 15.1 है, बिलासपुर में 20.5 है, हमीरपुर में 17.1 है, चंबा में 12.7 है, डलहौजी में 7.2 है, जुब्बड़हट्टी में 12 डिग्री सेल्सियस, कुफरी में 6.5, कुकुमसेरी में -0.3, नारकंडा में 3.5, भरमौर में 6.5, 9 और रिकांगपिओ में 6.5, सेऊबाग में 10.4, धौलाकुआं में 19.3, बरठी में 19.7, कसौली में 12 डिग्री सेल्सियस, पांवटा साहिब में 24 डिग्री सेल्सियस और सनान में 15.5 और देहरा गोपीपुर में 18 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसमें केलोंग है जहां पर तापमान इस वक्त माइनस में है, हुक्मसेरी है जहां तापमान माइनस में है, पांगी है जहां तापमान माइनस में है, भरमौर है जहां तापमान माइनस में है, किन्नौर के बहुत कई क्षेत्रों में तापमान माइनस में इस वक्त चला हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों में कड़ाके की गर्मी है, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ज़बरदस्त ठंड पड़ रही, कड़ाके की ठंड है। अप्रैल का महीना है, मई आने वाला है, लेकिन तापमान इस वक्त माइनस में चला हुआ है। दलेर सिंह जी हमारे साथ बलद्वाड़ा मंडी से जुड़े हैं और वहाँ का मौसम ख़राब है, क्लियर है। आज जिस तरह का सोलन में मौसम दिख रहा है तो बलद्वाड़ा में भी इसी तरह का मौसम है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में आज अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली हुई है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो 26 अप्रैल तक इसी तरह का मौसम देखने को मिलेगा। प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस दौरान बारिश हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। रिक्की वासुदेव जी हमारे साथ जुड़े हैं और मौसम साफ है, वो जानकारी दे रहे हैं। ठाकुर साहब जी हमारे साथ जुड़े, आज सिरमौर में कंडा कोटी में मौसम साफ है, ठाकुर जी का भी धन्यवाद है। और सुनील ठाकुर जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। प्रेमचंद जी हमारे साथ सनेट से जुड़ चुके हैं और प्यार भरा नमस्कार उनकी ओर से सभी दर्शकों को है। जुब्बड़हट्टी, सायरी, ममली, कुनिहार, स्पाटू, कसौली, नेरी, बशील, सनेट, पट्टाबरौली के साथ साथ क्षेत्र है हरिपुर, अर्की में मौसम साफ बना हुआ है, अच्छी धूप खिली हुई है। जय श्री राम। ठाकुर साहब जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। तेन सिंह ठाकुर जी जुड़ गए हैं सोलन से, उनका भी स्वागत है। नीपू काल्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। सुनील ठाकुर जी का स्वागत है। दलेर सिंह ठाकुर जी बलद्वाड़ा से जुड़े तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तेन सिंह ठाकुर जी का स्वागत है। टीसी पलसारा जी का स्वागत है। करसोग के 84 में पिछले कल अच्छी बारिश हुई है। उगम राम शर्मा जी हमें जानकारी करसोग के मौसम की दे रहे हैं तो उनका स्वागत है। नंदराम शर्मा जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। दीवान नेगी जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। आशा शर्मा जी हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। लाभ सिंह ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। बंसीलाल जी का स्वागत है। डॉक्टर ललित वर्मा जी जुड़ गए हैं तो उनका स्वागत है। कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ शिमला से जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। मंडी में ऑलमोस्ट क्लियर टुडे, नवीन चौक गौतम जी की तरफ से यह जानकारी आई है। अजय शर्मा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। चांगो में मौसम साफ है। चांगो
किन्नौर का क्षेत्र है और सेब के उत्पादन के लिए बहुत अधिक जाना जाता है। चांगो का सेब बहुत ज़्यादा मशहूर है, देश में ही नहीं बल्कि विश्व में भर में। और जसवंत राय जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। कमला शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और उनका स्वागत करते हैं। उपायुक्त कार्यालय सोलन में अधीक्षक के पद पर कार्यरत है, तो उनका बहुत बहुत स्वागत पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी दर्शकों का, राजकुमारी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं तो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। करसोग में मौसम क्लियर है। सोनू जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। करोल का टिब्बा आप देख रहे हैं सोलन का, इस बार बिना बर्फबारी के रहा। पिछले वर्ष भी यहाँ पर बर्फबारी नहीं हुई। मौसम में बदलाव तो हिमाचल प्रदेश के देखने को मिल रहा है। जिन क्षेत्रों में जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र नहीं है, कम ऊंचाई वाले क्षेत्र थे जहाँ पर हर वर्ष अक्सर हिमपात देखने को मिलता था, अब नहीं है। शिमला में भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनी रही। शिमला में इस बार मौसम का एक ही हिमपात, एक ही बार बर्फबारी हुई है। तो कुल मिलाकर आज मौसम प्रदेश में देखें तो अभी दर्शकों के माध्यम से जो हमें जानकारी आ रही है तो अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ बना हुआ है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में 26 अप्रैल तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। बीच बीच में बारिश इस दौरान होती रहेगी। बीच बीच में कई जगहों पर जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर हिमपात भी होगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। मौसम विभाग की इस तरह की संभावना है। बलदेव ठाकुर जी जुड़े हैं, प्रदीप ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। दर्शकों से हमारा हमेशा आग्रह रहता है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मौसम की जानकारी किसानों तक भी पहुंच सके, बागवानों तक भी पहुंच सके, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है। आप लोगों की सूचना है कि किस तरह का आपका क्षेत्र का मौसम है। और मौसम विभाग का तो पूर्वानुमान है कि 26 अप्रैल तक इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। बादल है सर, श्याम वर्मा जी हमें जानकारी दे रहे हैं कि उनके क्षेत्र में बादल है छाए हुए, तो बीच बीच में बादल भी हैं, कुछ एक जगहों पर मौसम साफ भी है। सोलन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि फ़िलहाल अभी मौसम साफ नज़र आ रहा है। इंदु अंजरानी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और शिमला का मौसम साफ है, उनका पहले तो स्वागत है। और शिमला का मौसम साफ बता रहे हैं। श्याम वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। श्याम वर्मा जी बता रहे हैं कि कोटखाई में छाए हुए हैं हल्के बादल और कोटखाई के मौसम की वो जानकारी दे रहे हैं। कोटखाई का क्षेत्र सेब उत्पादन के लिए जाने वाला क्षेत्र, जहाँ पर बड़ी मात्रा में सेब का उत्पादन होता है। लेकिन जिस तरह से इस बार मौसम की मार पड़ रही है बागवानों के ऊपर, तो उससे पिछले वर्ष भी बागवानों को बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ा था। कुछ इसी तरह की स्थिति इस बार भी बन गई है। मौसम की जो चुनौतियां किसानों और बागवानों को हिमाचल प्रदेश के सामने आ रही है वो डटकर सामना तो कर रहे हैं, लेकिन हर बार की इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। मौसम में बदलाव हर बार देखने को मिल रहा है। गोकुल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। आज मंडी के शिकारी देवी कमरू नाग में मौसम साफ है, धूप वहाँ पर खिली हुई है। गोकुल ठाकुर जी जो शिकारी देवी और कमरू नाग की मौसम की हमें जानकारी दे रहे हैं कि उनके क्षेत्र में धूप खिली हुई है। और अधिकतम तापमान की बात करें तो प्रदेश में कल अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। कुछ एक जगहों पर हम जरूर बल्कि बारिश जरूर हुई, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात जरूर हुआ, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा तो उससे तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। शिमला के तापमान की बात करें तो शिमला का तापमान 21.5 रहा है। शिमला में तो अभी मौसम दिन के समय में भी खुशनुमा मौसम बना हुआ है, सुहावना मौसम है। 21.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है। सुंदरनगर में तो गर्मी पड़नी शुरू हो चुकी है। 31.4 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। भुंतर का 26.6 है। भुंतर का पहले 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो रहा है और निचले क्षेत्रों में बारिश हो रही है, तो भुंतर के तापमान में भी अभी फिलहाल 25 डिग्री सेल्सियस 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास गिरावट देखने को मिली। 26.6 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। मनोज कुमार पासवान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। कल्पा का 11.8 है। कल्पा का तापमान 11.8 अधिकतम है। तो कुल मिलाकर कल्पा में तो ठंड इस वक्त पड़ रही है दिन के समय में भी,
और शाम के समय में भी, क्योंकि न्यूनतम तापमान में भी वहाँ गिरावट है। धर्मशाला का 27.1 है, उन्ना का 36.6 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया है। तो उन्ना में तो गर्मी इस वक्त भीषण पड़ रही है। नाहन में 31.4 है, केलोंग में अधिकतम तापमान 9.1 है। केलोंग में तो न्यूनतम तापमान भी माइनस में है और अधिकतम तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक कम है। तो कुल मिलाकर केलोंग में, लाहौल स्पीति एरिया में तो शीतलहर इस वक्त चली हुई है। सोलन में 28 डिग्री सेल्सियस है। मनाली में भी कोई ज़्यादा अधिकतम तापमान नहीं है। मनाली का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है। कांगड़ा में 31 डिग्री सेल्सियस है। मंडी में 31.4 है। बिलासपुर में 33.3 है। हमीरपुर में 29.7 है। चंबा में 28 डिग्री सेल्सियस है। जुब्बड़हट्टी में 25.4 है। कुफरी में 14.9 है। नारकंडा में 14.5 है। भरमौर में 21.7 है। रिकांगपिओ में 17.5 है। सेवबाग में 22.2 है। धौलाकुआं में भी गर्मी पड़ रही, 34 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। बठी का 31.2 है और बीबीएन का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है। कसौली का 23.4 डिग्री सेल्सियस तापमान इस बार रहा है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में तो गर्मी तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन मध्य पर्वतीय क्षेत्र और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में अभी आज भी मौसम में ठंडक का एहसास हो रहा है। सोलन में ठंडी ठंडी हवाएं इस वक्त चली हुई है, जिससे मौसम सोलन का भी ठंडा नज़र आ रहा है। सुबह सुबह का वक्त है, ठंडी ठंडी हवाएं सोलन में चली हुई है। तस्वीरें हम आपको सोलन की दिखा रहे हैं। धूप यहाँ पर खिली हुई है और आज मौसम साफ़ है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आने वाले एक सप्ताह तक मौसम खराब रहने की संभावना है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस दौरान बारिश हो सकती है। ऊंची चोटियों पर जोगिंदर सोनी जी हमारे साथ बदहल से जुड़े हैं और वहाँ पर बादल छाए हुए हैं। जोगिंदर सोनी जी जानकारी ये दे रहे हैं कि बादल छाए हुए हैं। तस्वीरें सोलन की आप देख रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ हर रोज़ की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको सोलन की दिखा रहे थे। मौसम आज सोलन का तो फिलहाल क्लियर नज़र आ रहा है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो मौसम में तो आज भी बदलाव देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश हो सकती है। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है। 26 अप्रैल तक इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में रहने की संभावना है कि मौसम में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, तो उसकी वजह से मौसम में यह पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, तो उसका असर प्रदेश में देखने को मिलेगा। उसके बाद हो सकता है कि मौसम में साफ़ हो जाए, लेकिन पूरा यदि हम मौसम विभाग की माने तो 10 मई तक प्रदेश में कुल मिलाकर इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। कई भी पश्चिम विक्षोभ इस दौरान सक्रिय हो सकते हैं, इस तरह यह मौसम विभाग का मानना है। लेकिन फिलहाल जो संभावनाएं बताई गई है वो 26 अप्रैल तक की है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस दौरान बारिश हो सकती है। आज के लिए भी मौसम विभाग की ओर से वैसे तो येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जगहों पर बादल छाए हुए हैं, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ बना हुआ है। कल भी अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ था, धूप खिली हुई थी, तो तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। चाहे सोलन के तापमान की बात करें तो यहाँ का भी तापमान 27 डिग्री से बढ़कर अब 28 डिग्री तक पहुँच गया है। ऊना का तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। तो ऊना में तो तापमान में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। धौलाकुआं का भी तापमान बढ़ा हुआ है। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में तापमान में बढ़ोतरी आज देखने को मिली है। और इसी तरह का मौसम, यदि आज के मौसम की बात करें तो आज फिलहाल मौसम तो साफ नज़र आ रहा है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में आज भी बारिश हो सकती है। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने की संभावना है। 26 अप्रैल तक के लिए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट है कि मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। जिस तरह का चला हुआ है उससे किसान बागवानों की चिंताएं बढ़ना लाजमी है। मौसम में आए बदलाव की वजह से जो फसलें तैयार हैं उनको नुकसान हो रहा है। और जब फसलें ये लगाई गई थी, रबी सीजन की जब शुरुआत हुई थी, तो उसमें प्रदेश में सूखा पड़ रहा था। करीब 3 महीने का सूखा 30 जनवरी को दूर हुआ और उसके बाद लगातार बीच बीच में जब भी मौसम ख़राब हो रहा है तो ओलावृष्टि इस दौरान हो रही है, उससे फसलों को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और सेब में आजकल फ्लावरिंग का काम
फ्लावरिंग हो रही है और इस दौरान ओलावृष्टि की वजह से और बारिश की वजह से मौसम जो ठंडा हो रहा है और ओलावृष्टि से फूल झड़ रहे हैं, बारिश से मौसम ठंडा हो रहा है, जिसका असर सेब के उत्पादन पर पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर आज मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आज मौसम विभाग की ओर से तो अलर्ट है, लेकिन मौसम साफ नज़र आ रहा है। कुछ एक जगहों पर बारिश हो सकती है, इस तरह की संभावना मौसम विभाग की ओर से, और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने की संभावना है। तो पंजाब केसरी टीवी में अभी के लिए तो फिलहाल मौसम में बस इतना ही। बने रहिएगा पंजाब केसरी टीवी के साथ। पल पल की अपडेट के लिए आप लोगों का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। शेयर करने में कंजूसी ना बरतें, क्योंकि आप लोगों की जानकारी है। आप लोगों की जानकारी जब और लोगों के पास भी पहुंचेगी तो उन्हें भी मौसम की जानकारी मिलेगी कि आपके क्षेत्र में किस तरह का मौसम है और पूरे हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम है। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े हैं तो उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं और धन्यवादी भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी।